आपने हिम्मत कर रखी है, बात सही है उनके, पर उन्होंने भी कुछ नाम तोड़ के गया होगा सभागार के सिस्टम को। अधिकारी का सभागार में आके ये कहना है डीएम साहब का कि किसान दिवस की गरिमा होती है, इसका मतलब गरिमा खोदी पदाधिकारी तो है, आ जाता है। देखो सब अपनी बात रख, कोई मुझसे में कोई भी बात रखा था, कोई समझ में ना लेके आ रही, ना कोई बात रखी जा रही, और ना यहाँ कोई कंपटीशन हो रहा है प्रमाण पत्र कोई ले जा रहा। समझ गए मेरी बात? कुछ नहीं है तो समझे भैया, बात समझ लो यार। इन्हें भी कहना नहीं, कुछ सबको कह रहे हम तो। अब अपनी बात रखो, बात का समाधान की बात करो, समाधान कराया नहीं करा, करोगे नहीं करोगे, यहाँ सब किसान है आपस में, कोई यहाँ झगड़ा नहीं करेंगे ना। अधिकारी को सिर पर चढ़ावा अधिकारी आप लोग आपस में इनसे काम लो, सम्मान से बात करो, सम्मान से बात करो। एक सामने सिर्फ जवाब मांगा है, सीट का जवाब दो। एक अधिकारी के दौर भाई मुझे छोड़ भाई ठीक है, गलत मैं बता दो तू भी चुप रहो, शांत हो जा। क्या नहीं क्या बात होगी, चलिए बहुत सारे लोगों की बहुत सारी हैं यहाँ पे, कुछ दिक्कतें होंगी, बहुत सारे लोग झेले होंगे तभी यहाँ पे अपनी बात रखने आ रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर हम लोग एक एक करके नहीं अगर बात करेंगे तो बात हो ही नहीं पाएगी, और जितना भी टाइम आप बैठेंगे वो टाइम का वेस्टेज होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो अगर हम जैसे पिछली बैठक में हर बैठक में हम लोग विभागवार मुद्दे को ले लेते थे कि पहले बिजली विभाग को ले लिया, फिर चकबंदी को ले लिया, फिर पॉल्यूशन को ले लिया, सिंचाई को ले लिया, तो जिस विभाग का जो मुद्दा होता जाए उसमें जो भी कंसर्निंग अधिकारी है अपना जवाब दे देंगे, रिस्पॉन्ड कर देंगे क्या उस पर उनका कहना है और सारी चीजें। लेकिन ऐसे अगर करेंगे तो फिर कोई भी बात नहीं हो पाएगी, ना तो हमें समझ में आएगा ना तो आप समझा पाएंगे, ठीक है। तो अभी इसमें सबसे पहले हम लोग बिजली से संबंधित कोई अगर बिजली विभाग के चीजें को हम ले लेते हैं एक करके। इसमें बिजली विभाग से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं या जो भी बात कहनी है वो एक एक करके संक्षिप्त रूप से अपनी बात बता देंगे। हमारा अधिकारीगण है उसको नोट कर लेंगे। अरे थोड़ा सुन लीजिए, एक एक करके अपनी बात बता देंगे, हम नोट भी कर लेंगे। यहाँ पे हमारे आईडी से अधिकारी हमारे अधिकारी वो उसको अपना जवाब दे देंगे, उसके क्या कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने किसान आए मेरा सभी से निवेदन है कि इधर घर की बात न कहेगा, केवल किसान मुद्दे की जो समस्या है उसका निदान के लिए मैं आज का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बिजली विभाग से आज के किसान इतने त्रस्त हैं कि छापे के नाम पर अवैध मशीनरी चली, पहले
कब्जा कर लिया। ये तो चल रहा बिजली विभाग में। और जो मीटर लगे उनकी जो रीडिंग खराब आई, कभी मीटर आगे कभी मीटर पीछे, जब उन्हें लेकर जाए विभाग में तो जो निकल गया तो ठीक कर देंगे। ये भी मुझे समस्या चल रही है। एक तो मीटर की समस्या भी ठीक करेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो वसूली चली है, रेट वसूली छप्पे के नाम पर, जहाँ कोई नल मिल जाएगा, ठेके के आदमी है, हर चीज बराबर, सबके चली फ्री बिजली। इतने ठेके के नल मिल बड़े फिर जो जिस गांव का है उस गांव में तो हटा दिया जा, पार के लगा दिया जा, हर गांव का हटा दिया जा, और उनका सबका जमीन मेरे पास सबकी रिपोर्ट है। मैं धूमा दौड़ा नहीं करा एकदम सामने क्षेत्र में रहता हूँ हमेशा। एक दिक्कत है सबसे बड़ी है, अब छप्पे के नाम पे इतने रुपए का तो बिजली की चोरी मिली, जितने रुपए 10-10 हजार डाल रहे बका सीधे आदमी से, और घर में बड़े ये बलबूची का मारने किसान का है। रात को किसी का घर में किसी को औरत के पास जाएगा कि क्या चल रहा, और कोई आकर तो अन्य का आदमी जाकर बढ़ गया, ये बंद कराया बिल्कुल। ये बर्दाश्त का बाहर है मामला। ठीक है। एक बिजली का तो ये मुद्दा है, ये मीटर और अभी बिजली जो छूट का मामला है, जो छूट का मामला है 12 पर, जब 12 पर परमानेंट छूट होगी, एक जिसका किसी का खंभा कड़ा खड़ा 2.5 महीने तक मैं सभी बात कर रहा, तो उस पर दाग नहीं बात करें, नुकड़ा एस्टीमेट नहीं आया इसका, खंभा तो गाड़ दिया लेकिन उसका कवर फवर नहीं, इंसुलेटर नहीं, कोई एस्टीमेट नहीं आता। और दूसरे मुद्दे की शिकायत होगी मानवर एक गुरबालियान गांव की समस्या है। वहाँ एक नूर हसन यासीन नाम का व्यक्ति है, फौज से रिटायर है, फौज से रिटायर है। चलिए रहा भाई, ये फौज से रिटायर है। इसके पिताजी ने कभी 10-12 साल पहले कनेक्शन 12 का अप्लाई किया था, उसकी डेथ हो गई। अप्लाई के समय उसकी डेथ हो गई। इन्होंने कोई सामान कुछ नहीं किया। इन्हें कहा गया कि आप अपने नाम से एक एप्लीकेशन दे दें, आपका कनेक्शन स्वीकृत कर दें। इसने फिर अपने नाम से अप्लाई किया और सारा सामान भी उठा लिया और वो कनेक्शन चालू हो गया। उसका बिल कंटिन्यू दे रहा है। अभी 2 माह पहले बिजली विभाग वाले गए, इसको कहा कि तुम्हारे पिताजी का कनेक्शन भी चालू है, और इसका कनेक्शन काट दिया। हम लोगों ने उनसे बात की, भाई अगर चालू है तो दिखाओ कहाँ उसका बिल। उसका बिल दिखा ही नहीं गया, कहने सुनने से इसका कनेक्शन जोड़ दिया गया। अब नए जय साहब कोई वहाँ आए हैं, कल इसका कनेक्शन फिर काट दिया, जबकि पहले कनेक्शन का कोई सामान इसको नहीं दिया गया, कोई कनेक्शन चालू नहीं है। बार बार इसका हरासमेंट कर रहे हैं, जो इसका अपना कनेक्शन है उसको जाकर काट कर पहले जोड़ते हैं। तो मेरा समीशन ये है कि पहला कनेक्शन कहीं चला ही नहीं है, पहला कनेक्शन जब कहीं चला ही नहीं है, कागजों में नहीं है, कोई सामान नहीं दिया गया, कोई बिल उसका नहीं आया, उसके नाम पर जो उसका ओरिजिनल कनेक्शन है उसको काटते हैं पहले जोड़ते हैं। 2 महीने पहले मैंने जुड़वा था, अभी तरसों फिर काट दिया। ये पूरे कागज इसके हैं, इनको आप ले ले, एक बार टिकवाइए। इसमें जो भी कंसर्निंग एक्शन साहब है इसको चेक करा लीजिए। अधिकारी साहब, बिजली का एक बड़ा घोटाला है जी, बिजली का चैनल साहब एक बड़ा घोटाला है। बाप के भी नाम कनेक्शन, बेटे के भी नाम कनेक्शन, चल एक रहा, वसूली दोनों चोरी। इसमें स्पेसिफिक अगर बताएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, उसके हम लोग रिस्पॉन्ड कर पाएंगे आगे, मतलब उस पर काम कर पाएंगे। और जनरल ऐसी बात होगी तो हम स्पेसिफिक काम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई किसी गांव का हो, कोई नहीं, वो तो गांव का तो हम दे देंगे, लिखित में दे देंगे, सारी चीज दे देंगे। मैं ज्यादातर आपको अवगत करा रहा हूँ, इस तरह के केस है, आप अपने अधिकारियों से बात कर लियो। इस तरह के केस ज्यादातर है, उन्हें रजिस्टर करा जा, उन्हें हटाया जा। मतलब कहने का तो बाप बेटे का या किसी का कलेक्शन साथ में है, एक ही मकान है, उसे हटाया जा। सभी की समस्या है, जनरल की समस्या है। दूसरी चीज जो लाइनें जारी जर्जर तार हो, बिल्कुल जर्जर तार, लंबी लाइन, खंबा बीच में है नहीं, अगर है तो जर्जर तार है, उन तारों को भी बदलवाने का काम करा जाए। एक बिजली घर पे नहीं, मैं सारे ही बिजली घरों की बात कर रहा हूँ। मुझे फोन करना, ज्यादातर हमने देखा तो बिजली तार जर्जर है, कहीं गन्ने की फसल जल गई, कहीं सरसों की फसल जल गई, उसके मुआवजे के लिए जाते हैं, उसे भटकते, उसके लिए पैसे नहीं मिलते, उसके लिए भी एक करा जाए। कहीं जर्जर तार है, खंभों की लंबाई ज्यादा है, तो उसे भी बदलवाने का काम करें। ठीक है, ठीक है। अधिकारी साहब
कैलोरा का मामला है 17/8/2024 को गन्ने की फसल जल गई थी 10 बीघे। उसमें 2 किसान है, 2 किसान की जली, एक की लगभग 4.5 बीघे, एक की लगभग 4.5-5 बीघे, 10 बीघे के आसपास। सब सर्वे हो गया, तहसील से सब कुछ हो गया, आज तक मुआवजा मिलने के लिए तैयार नहीं है। जब भी बिजली विभाग के चक्कर कटते हैं तो कभी गन्ना समिति की रिपोर्ट नहीं आई, कभी मुजफ्फरनगर ऑफिस की रिपोर्ट नहीं आई, कभी कहीं की नहीं आई। 6 जगह की तो रिपोर्ट ले जाके दे दी, उनसे पूछ लो क्या जगह की तो रिपोर्ट चाहिए उन्हें। और बदौली एक्शन क्या क्या प्रक्रिया क्या आप लोगों के शोर ने माइक का दिमाग खराब कर दिया। इसके लिए सर तहसील से जो है इसका जो नुकसान होता है उसका नुकसान का कैलकुलेशन जो है वो तहसील के माध्यम से प्राप्त होकर जाता है। तो उसके आधार पर इसमें, लेकिन क्योंकि इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरीके का चाहे फसल दुर्घटना हो, पशु दुर्घटना हो या मानव दुर्घटना हो, उसका एक पोर्टल बना हुआ है और हम लोगों का टाइम लाइन उसमें डिसाइड है। तो हम लोग खुद ही जल्दी में रहते हैं, क्योंकि यदि वो बियॉन्ड जाता है तो हमसे पूछताछ होती है कि क्यों ये डिले हो रहा है। तो इसलिए इसमें हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर रहता है। हो सकता है पोर्टल पे आ ही ना पाया, हमने पोर्टल पे तो पोर्टल पे आ गया है। पोर्टल पे भी आ गया थी रिपोर्ट, तहसीलदार की भी बन के जाती, सारी रिपोर्ट बन के जाती। हो सकता है कई बार ये होता है क्षतिपूर्ति आकलन जो होता है ना, जो तहसील के माध्यम से, वो हो सकता है उसमें डिले हो। मैं दिखवा दूंगा कि आप पर्टिकुलरली गलती किसकी? तार जर्जर, सुनो तार, एक मिनट, तार जर्जर सुन लो, बहुत काम की बात बता रहा मैं आपको। तार जर्जर किसके? बिजली विभाग के। फसल किसकी जड़ी? किसान की। पैसा क्यों नहीं मिला? आप अपने विभाग को तो पूछ लो भाई। किसान की तो कोई गलती नहीं है, उसकी फसल जल गई, वो कहाँ जा भाई? एक धक्के खाएगा। नाम बता दीजिए। नाम नोट कर लो, वीरेंद्र और भारतवीर 2 किसान है। वीरेंद्र और भारतवीर 2 किसान है। वीरेंद्र और भारतवीर ग्राम रसूलपुर। वीरेंद्र के 4 बीघे जमीन थी, लड़की की शादी थी, गाँव में से पैसा इकट्ठा करके जब लड़की की शादी करी वो फसल जल गई। गन्ने की फसल सारी सड़क पे पड़ी, जली हुई। अब बिजली एक मिनट बता रहा हूँ तुम्हें, नकली लैंडमैन जाके 2 फोटो खींच के घर से पैसे ला सकता हो, क्या किसान का पैसा नहीं मिल जाएगा जड़ी बोतल का? समझे नहीं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ज्यादातर खतौली में नकली जई जा रहे, नकली जई जा रहे, नकली लैंडमैन जो विभाग में ही नहीं है, वो पैसा वसूली कर रहे किसान से। क्यों दे रहे हैं किसान पैसा उनको? वहाँ पर हर जगह अधिकारी क्यों? अरे भाई पैसा इसलिए दे रहे हैं, जान कैसे बचा रहे हैं? क्यों जान? अब क्या करेगा हमारा? बताओ मैं, अब वे एक्शन साहब से मेरी शुरू बात हुई, पहले हमें बताओ 8वें महीने में गन्ना आपने कहा गिरा, 8वें में नहीं चल रहा, पल्लू 8वें महीने में चल रहा, गन्ना सड़क पे गिरा, हम कह रहे हैं उसकी मतलब कहाँ गिरा गन्ना? अच्छा ठीक है, ये हमारे गांव के बिजली के 2 मुद्दे हैं, उन्हें सुन लो और नोट कर लो। हमारी एक मुफ्त समाधान योजना चली है, जिसमें 15 तारीख के बाद 15 दिन के लिए 100% छूट दी जाएगी जी। लेकिन 15 से 31 तक 100% छूट दी जाएगी। सबसे अधिकतम 100% नहीं रखा हूँ। आपके जो आकलन है उसमें 100% लिखा हुआ है। कुछ शनिवार और हारवार जो है उसमें अलग अलग नहीं, जो आपने जारी कर रखा, आपने जो कंप्लेंट जारी किए हुए हैं, जो 1,05,000 तक के बकायदा है उसमें 100%। फिर दूसरा मुद्दा ये है, एक तो उसमें 100% छूट मिलने वाली, दूसरा हमारा ये है, हमारा घटाएं उत्तरी विद्युत बिजली जगह और वहां पर अगर घटाएं उत्तरी, और समस्या ये है कि अगर वहां पे कोई बिजली का बिल गलत हो जाता है तो उसे 15 किलोमीटर दूर को सही करवाने जाना पड़ता है। बाबुओं की हालत ये है कि वे उसमें नुक्ता लगा देते हैं, उनको वापस यही से सही करा कर लाओ, तो वो बार बार घूमता रहता है, जिस कारण परेशान होकर बोलता या तो बिल पेंडिंग हो जाए या फिर वो बैठ जा।
फिर जेई साहब उस पर रेडगार्ड जारी करते हैं। तो इस समस्या का समाधान हमने उनसे समस्त अधिकारियों को, क्योंकि एससी से बड़ा तो मेरे ख्याल में जिले में कोई अधिकारी रहता नहीं, ये कहा कि या तो आप साप्ताहिक वहां पे कैंप लगा दिया जाए, उसमें 3 अधिकारी चाहिए हमें, एक तो जेई चाहिए, एक हमें चाहिए एसडीओ और तीसरा चाहिए बाबू, क्योंकि इन तीनों की प्रक्रिया के कारण लंबित रहता है। लेकिन ना तो वो साप्ताहिक लग रहा, ना पाक्षिक लग रहा, ना मासिक लग रहा। पिछले 6 महीने से हम परेशान हैं, तो इसका समाधान कराया। तो 2 समस्या जड़ोदा गाँव की है। 100 का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जोड़ा है वहां पे 11 उसमें ट्यूबवेल के कनेक्शन है, जो ओवरलोड चल रहा है, जिसके कारण सिंचाई में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, फसल सूख जाती है, किसानों का नुकसान हो जाता है। उसमें कई बार अवगत करा चुके, एसडीओ साहब को भी बताया, एक्शन साहब को भी बताया, लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। बिजली घर है टेकराजपुर। हाँ जी। गाँव का नाम जड़ोदा। वो ओवरलोड होने के कारण फसल सारी नष्ट हो जाती है। जोड़ा है निजामुद्दीन अब्दुल गफूर के नाम से जोड़ा है, और एक 20 रास्ते में ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। अभी बिजली विभाग के जो अधिकारी आए थे, कौन से अधिकारी थे, बड़े अधिकारी आए थे, जड़ोदा गांव चिन्हित किया था उसमें, आपकी नजर में होगा। तो वहां पे एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है 30 सड़क पे, जिससे 5 गांव का रास्ता है, गन्ने की ट्रॉली आती है, भूसी आती है, कम से कम 25 दफा एक्सीडेंट हो गया। वो बीच रास्ते में रखा हुआ है, जिसके कारण टक्कर लग के तो कभी ट्रॉली का पहिया फट जाता है, कभी किसान नीचे गिर के, मतलब कई बार हादसे हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर जड़ोदा में सरकारी स्कूल के सामने सड़क पे रखा हुआ है, जबकि उसके लिए कॉन्डिशन बन गया था जब विद्युत विभाग के अधिकारी आए थे बड़े, लेकिन उसे एडजस्ट नहीं किया गया, अभी तक वहीं का वहीं रखा हुआ है। ठीक एडीएम साहब, कुछ मुद्दे चरखावल से जुड़े हुए मैं बताऊंगा, सार्वजनिक मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, चरखावल में सड़क चौड़ीकरण को लेकर अच्छा केवल बिजली का चल रहा है। तो बिजली वाला ये है, एक गांव कसोली में जो वहां पे बिजली के बिल निकल रहे, महीने में दूसरे महीने निकल रहे, हर महीने बिजली का बिल नहीं निकल रहा। उसमें किसान इतने परेशान है कि कभी तो 2500 रुपए का बिल आ रहा, जहां उनका 600 रुपए का 500 रुपए का महीने का बिल आया करा था, अब 2 महीने का 3000 से कम बिल किसी का भी नहीं आ रहा। बहुत परेशान है, लगातार शिकायत कर रहे। वे कहने लगे हमारे यहाँ पे 5 गांव ऐसे चिन्हित हैं कि जिसमें हम 2 महीने का ही बिल निकाल लगे। भाई हमारे गांव वालों से, हमारे से किसी से पूछते तो भाई 2 महीने का करने जा रहे। ये हमारे गांव को टारगेट करके, किसी भी गांव को टारगेट करके ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 महीने का, हर महीने का बिल निकलना चाहिए। हेलो। दूसरा, वो मीटर की बात सबने बताई थी, मीटर की सब जगह वही समस्या है। मीटर पेट्रोल पंप के मीटर से भी तेज भाग रहे हैं। उनकी समस्या समझ में नहीं आ रही क्या हो रही। और चेक मीटर के लिए करते हैं अप्लाई, चेक मीटर नहीं लग रहे किसानों के यहाँ, और वो सभी तेज दिखावे। तो किसान परेशान है, उसका एक बार समाधान आप कराओ। ये बिजली का, और बिजली की जो लाइन है जर्जर है, उन्हें भी देखो। धन्यवाद। अगले मुद्दे में फिर बात करें। एडीएम साहब, 11,000 की लाइन गाँव के बीच से जा रही है और विभाग ये कह रहा है कि उसमें गाँव अपने पैसे से अटकाओ, मकानों के ऊपर से लाइन जा रही है, तो उसका भी एस्टीमेट गाँव बनवा होगा। जब वो लाइन वहां जा रही, डेली हादसे हो रहे, ये हो सा रहेगा। 2 साल में सोसाइटी में हुआ है, सर पहले भी ज्यादा आपको लिख के घरों के बीच से जा रही, ऊपर को बिल्कुल गाँव के बीचों बीच, और विभाग ये दे रहा उसका निस्तारण के गाँव एस्टीमेट बनवा उसका। जब लाइन हटेगी तो गाँव में मकान तो पहले बने हुए, लाइनिंग की बात की है, लाइन बात की। हाँ, अगर लाइनिंग की पहली की तो मकान रोकते, क्यों नहीं रोके दोनों मकान? जब मकान हाजी है, उनके ऊपर को लाइन जा रही, तो मकान पहले है, लाइन बाद की है। तो ये कहते उसमें निस्तारण देते हैं कि गांव सभा जो है खुद उस एस्टीमेट को जमा करे और उसे लाइन पड़वाओ। तो ऐसा नहीं होगा, लाइन खुद हटवाओ। अगर कभी इस बार कोई हादसा होगा तो उसके जिम्मेदार आप। में भी लाइन है, उसके बारे में भी एक मामला जानसठ का एनआई फटीक मार्ग जो है, जो जानसठ को काफी ऊंचा बना रही, तो इसमें से जो
अंदर के ये काफी गहरे हो गए 5-6 फुट के करीब मेरा उतरने चढ़ने का बड़ी प्रॉब्लम है और कोई बिजली से संबंधित कोई बात किसान गए थे बिजली घर को को बताया था तो जो कहते हैं कि भाई आप पहले मिल चुका है क्या दोबारा लाभ नहीं मिलेगा इसको क्या जो पिछले साल रजिस्ट्रेशन इशू हुए थे जो पिछले साल इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था बाकी लोग थोड़ा शांत हो जाए। इनका पिछले साल रजिस्ट्रेशन हुआ था और किसी कारणवश वो पूरा नहीं कर पाए, जैसे उन्होंने इंस्टॉलमेंट बनाया और इंस्टॉलमेंट पूरा जमा नहीं किया, तो उनका स्टार्टिंग में 2 दिन जो है, जैसे योजना 15 तारीख को शुरू हुई थी, तो स्टार्टिंग में 2 दिन उनके रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही थी सॉफ्टवेयर के कारण से, उसको सही कर लिया गया, आज से हो रहे हैं। जैसा जिस गाँव में भी चकबंदी हो और उसमें खेत बदल जाओ किसान के और उसे किसी को ट्यूबवेल लगानी पड़ा, किसी को खंबे, तो विभाग ये उसमें क्या बताते हैं, जैसा चले जाए एक्शन ये जी के पास में कि इसका एस्टिमेट बना था 1-2 खंबे का ही 50,000 तक एस्टिमेट बनाते हैं, जबकि किसान पहले 2 साल पूर्व 2 साल से किसानों ने अपने खेतों में फसल नहीं बोई। अगर उन्हें जिस रेट में खंबा हुआ बाजार से और जो रेट तार का कनेक्शन तो वही है, बिल भी वे दे रहे, वो अपना टिकट सामने पिछले उसमें भी रखा था और उससे पिछले में भी रखा था, और कल भी वे मुझे स्पेशल कहा गए थे ये बात जरूर रखियो, इसे नोट कर लियो, किसान को उचित दर पर और खंबा और तार दोनों चीज मिल जाए, जिससे मान लिया अपनी ट्यूबवेल इधर उधर को कोई कर रहा है तो अपना काम चालू कर ले। बार बार कहने के बावजूद भी काम नहीं होता, गुस्सा तो नहीं आ रहा। और कुछ ऐसा हो गया जी, एक किसान है गाँव में, एक उसके दादा के नाम का कनेक्शन था, 2 बेटे हैं उसके, और 13 एक में जाकर कनेक्शन अपने नाम करा लिया, जबकि ना एफिडेविट है किसी का ना कुछ है, उस पे उल्टी उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी। उसके पास चौकी इंचार्ज है, उन्होंने कहा कि भाई तुम तभी इसका कोटा हटा दिया, जब कोटा चलो में गया, कोटा हटा दिया दूसरे ने, वो गया उसको पता लग रहा है तेरे नाम तो कनेक्शन ही नहीं है, जब पापा के नाम कनेक्शन है तो उसके जो वंशावली है 2 लड़के हैं, दोनों कनेक्शन के मालिक हैं, या ये एफिडेविट देगा कि मेरा कनेक्शन इसके नाम कर दिया जा, उसके बावजूद भी इसकी भी जांच कर देगा, इसकी एप्लीकेशन भी उन्होंने दे दी, और बिजली का किसी का और रहा हो उसके माना आएगा नहीं मिलेगा, ऐसा माना आएगा नहीं मिलेगा। एक्शन साहब 1 मिनट भाई, 1 मिनट सुनो, आज गाँव में 5,000 से ऊपर पर कनेक्शन काटते जा रहे हैं आगे, अगर गाँव को पता लग जाए तो हम नहीं बता देते। 5,000 पर कनेक्शन काटने का क्या हुआ जी, जो तार लटके बस की है वो 1 महीने से पीछे से काटते आ रहे हैं, तार बिल्कुल ऐसा हाथ लगा था तार में, उन काम को तो करवाएंगे नहीं। गाँव के प्रधान, एक प्रधान है, 20 साल पहला प्रधान रहा, दरोगा जी उसके घर पहुंच गए 4 सिपाही लेकर, मैं वो गुजारा करना कहा दरोगा जी क्या बात, कहने लगा भाई ये मुझे खान की इसकी सोच नहीं कि वो वहां से उन्होंने उठाना देहरादून से, मगर जी कोई रिपोर्ट है कुछ है, 8 दिन हो लिए दरोगा जी को फोन करा, दरोगा जी ने कहा तो छुट्टी दी जी, तो थोड़ा ऐसा भी ना हो किसी के साथ। आज वो प्रधान असम भाग गया, अपने बच्चों को छोड़ दो, उसके बच्चे दिले मुझे चिंता है सरकार की, मुझे चिंता है सरकार की, मुझे इस बात की चिंता है, बड़े भाई सेकंड, मुझे चिंता इस बात की है, सरकार की क्षति होती है, सरकार के धन की, उसकी रिकवरी नहीं होती, मुझे बड़ा कष्ट है। 33,000 की 66,000 की लाइन किलोनी पीने सोचे लालू खेड़ी बड़ी लाइन जा रही,
सड़क मैंने एक बार करा था, हमारे गांव के खेत की सारी लाइन पावर खेतों की कट जाओ, चोर काट देते हैं। आज तक रिकवरी नहीं हुई तारों की। बिजली विभाग तार ला रहा, लेकिन वो वेस्टेज हो रहा। गवर्नमेंट का कई करोड़ का नुकसान हो रहा। 33,000 11,000 68,000 ये चोरों ने तार काट लिए। गवर्नमेंट ने जब नई लाइन जोड़ी तो पुरानी इसलिए छोड़ी जाती है ताकि वेटिंग में भविष्य में अगर लाइन चाहिए तो उसमें करंट छोड़ा जाता है ना। करंट की वजह से चोरों ने लाइन में चोर भी हाथों लगे पुलिस के, लेकिन छोटे मोटे बड़े स्तर के चोर काम करते हैं। तो एक मामला है गांव दलेडे में जंगल में 10-15 परिवार है सरदारों का। रुक जाओ, अंदर 10-15 घर है जी, रात में बिजली आते नहीं, जंगल की लाइन है वहाँ 3 दिन में लाइन चल है और सारे गाँव में। और हमने एसपी साहब को मेरे घर 2-3 महीने हो गए, 2 बार यहाँ के लिए, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। दे दीजिएगा इसमें हमारा रिकॉर्ड। एडीएम साहब, हमारा गाँव बनता है छबिल्ला, जसोई बिजली का है।